देखिएगा आप, ये नंबर ऑफ वेव्स हैं जो जनरेट हुई हैं किसी मीडियम के अंदर। इनके वेव फ्रंट्स कैसे हमने ड्रॉ करने हैं, ये देखिएगा। ये एक स्ट्रेट लाइन है जिसने सब इन फेज पॉइंट्स को इकट्ठा कर दिया। ये इन फेज पॉइंट क्रस्ट पे हैं। इसी तरह ये लाइन भी क्रस्ट को मिला रही है, ये लाइन भी, ये लाइन भी। ये हैं वेव फ्रंट्स। वेव फ्रंट्स का जो दरमियानी डिस्टेंस होता है, जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं, क्रस्ट और क्रस्ट का जो डिस्टेंस है वो वेव लेंथ के इक्वल होता है। तो इसी तरह वेव फ्रंट का जो आपस में डिस्टेंस है दो वेव फ्रंट्स का, वो वेव लेंथ के इक्वल होगा। तो वेव फ्रंट से भी हम वेव लेंथ फाइंड कर सकते हैं। ये देखें जी, ये क्रस्ट से मिले हैं, वेव फ्रंट बने हैं। ये सर्कुलर वेव फ्रंट्स हैं। सर्कुलर वेव फ्रंट्स में ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव है, वेव फ्रंट के 90 के एंगल पे। हम इसको देखते हैं, ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव्स चारों तरफ जा रही हैं। ये देखें, ये सर्कुलर वेव फ्रंट है। इस पॉइंट को देखें, ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव है। दोनों के दरमियान में 90 का एंगल बन रहा है। वेव फ्रंट स्ट्रेट भी होते हैं, वेव फ्रंट सर्कुलर भी होते हैं। स्ट्रेट वेव फ्रंट आमतौर पर उस वक्त बनते हैं जब सोर्स ऑफ लाइट जो है वो इन्फिनिटी पे हो, और सर्कुलर वेव फ्रंट उस वक्त बनते हैं जब सोर्स ऑफ लाइट जो है वो हमारा पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट हो। सर्कुलर वेव फ्रंट मैंने दिखाए हैं, उनके 90 के एंगल पे वेव्स जो हैं वो मूव करती हैं डिफरेंट डायरेक्शंस में। सर्कुलर वेव फ्रंट्स आपके सामने आ गए और उनसे डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव भी आपके सामने आ गई। वेव फ्रंट बने होंगे तो डायरेक्शन शो करनी होगी। ये देखें जी, ये एक माइक्रोस्कोपिक जो है बहुत बड़ा व्यू है एक वेव का। ये उसके अपर पार्ट्स हैं जिन्हें क्रस्ट कहते हैं। इन पे वेव फ्रंट कैसे ड्रॉ करने हैं, ये वेव फ्रंट, ये वेव फ्रंट, ये वेव फ्रंट, ये डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ, ये वेव फ्रंट, ये वेव फ्रंट, ये वेव फ्रंट, ये डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव या डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। और इनके दरमियान में एंगल भी चेक कर लें। 90 का एंगल बना, 90 का एंगल है, 90 का एंगल है। यहां एक बात याद रख लेनी है कि सेम फेज पे पॉइंट को मिलाया जाए लाइन के साथ तो उस लाइन को वेव फ्रंट कहते हैं। वेव फ्रंट के 90 के एंगल पे परपेंडिकुलरली जो वेव्स हैं वो प्रोपगेट करती हैं। ये एक और दफा देख लें 90 का एंगल। सपोज एक रे आ रही है और वेव आ रही है जो स्ट्राइक करती है प्लेन सरफेस के ऊपर, तो ये बाउंस बैक हो जाती है उसी मीडियम के अंदर। इस फिनोमेनन को कहते हैं रिफ्लेक्शन। यहां पे रिफ्लेक्शन ऑफ वेव दिखाई गई है। द वेव दैट कम्स फ्रॉम वन मीडियम and strikes on the surface of another medium is called incident ray. ये है incident ray. And the point where incident ray strikes is called point of incident. मैंने शॉर्ट करके लिख दिया point of incident. The ray which is bounced back into the same medium is called reflected ray. ये reflected है। हम एंगल को शो करने के लिए पॉइंट ऑफ इंसिडेंट के ऊपर एक स्ट्रेट लाइन लेते हैं। इस स्ट्रेट लाइन को नॉर्मल कहते हैं। परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। परपेंडिकुलर ऑन द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट इज कॉल्ड नॉर्मल। ये है एंगल किसका? इंसिडेंट रे का। इंसिडेंट रे का एंगल किसके साथ? नॉर्मल के साथ। द एंगल ऑफ इंसिडेंट रे विद नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंट। स्मॉल आई से डिनोट करेंगे ये एंगल ऑफ इंसिडेंट। ये है रिफ्लेक्टेड रे, ये है नॉर्मल। ये एंगल है रिफ्लेक्टेड रे का किसके साथ? नॉर्मल के साथ। द एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे विद द नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये रिफ्लेक्शन का लॉ है कि एंगल आई और एंगल आर हमेशा इक्वल होते हैं। अब हम इन पे ड्रॉ करते हैं वेव फ्रंट्स। क्योंकि ये वेव इन्फिनिटी से आ रही है तो वेव फ्रंट स्ट्रेट लाइंस हैं इस वेव के ऊपर।
इसी तरह यहां भी स्ट्रेट लाइंस हैं। समटाइम्स वेव फ्रंट्स दिए होते हैं और हमने रिफ्लेक्शन की रेस जो है वो ड्रॉ करना होती है, तो वो भी हम इस लेक्चर में देखेंगे। अभी आपको रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन आनी चाहिए और उनसे रिलेटेड जो टर्म्स हैं, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, एंगल ऑफ इंसिडेंट, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, नॉर्मल, इनकी डेफिनेशन आनी चाहिए। और ये जो वेव फ्रंट्स हैं ये ड्रॉ करने आने चाहिए। ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे है। आप देखें कि जो वेव फ्रंट है वो इसके साथ 90 का एंगल बना रहा है। एंगल का ख्याल रखना है कि वेव फ्रंट का एंगल जो है वो 90 का होना चाहिए विद द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। जी ये देखें, ये प्लेन मिरर, ये इंसिडेंट रे, किस तरह इनके वेव फ्रंट ड्रॉ किए गए हैं। 90 के एंगल पे हमने स्ट्रेट लाइन लगाई हैं। सब का डिस्टेंस जो है सेम है क्योंकि वेवलेंथ चेंज नहीं हो रही। ये रे आके यहाँ पे लेट्स सपोज अगर हम इसको कंप्लीट करते हैं रिफ्लेक्टेड रे को, तो ये रिफ्लेक्टेड रे है यहाँ पे यहाँ तक, और ये इंसिडेंट रे लेट्स सपोज यहाँ स्ट्राइक करा रहे हैं। ये नॉर्मल है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट है। ड्रॉ कैसे किए गए हैं, यहां तक ड्रॉ किए गए हैं, यहां तक। ये जो रेड हैं वेव फ्रंट्स, रेड वेव फ्रंट इंसिडेंट वेव को शो कर रहे हैं, यहां तक ड्रॉ किए गए हैं, इससे आगे ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। ये है हमारे पास रिफ्लेक्टेड रे, बिल्कुल यहां से ड्रॉ किए गए हैं। आप देखें 90 का एंगल है। ये जो रेड वाले हैं वो रेड रे के ऊपर 90 का एंगल बना रहे हैं और जो ब्लू वाले हैं वो ब्लू के ऊपर 90 का एंगल बना रहे हैं। इस तरह रिफ्लेक्शन के फिनोमेनन को हम लोग क्या करते हैं, वेव फ्रंट्स के जरिए शो करते हैं। ये देखिएगा इंसिडेंट रे आ रही है और फिर वापस जा रही है, इस तरह स्ट्राइक कर रही है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये ब्लैक लाइन किसको शो करती है? जी नॉर्मल को। नॉर्मल के साथ इस इंसिडेंट रे का एंगल एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है, नॉर्मल के साथ रिफ्लेक्टेड रे का एंगल एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, दोनों इक्वल होते हैं। जी मुझे बताएं कि ब्लू कलर जो ये वाला है इंसिडेंट रे है ये, क्योंकि इसका एंगल इसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ है और स्ट्राइक करने जा रही है। इसके वेव फ्रंट्स कौन से हैं? क्या ये वेव फ्रंट है इंसिडेंट रे के? नहीं, क्योंकि ये तो उसके साथ एंगल ही नहीं बना रहे। ये हैं येलो कलर वाले जो 90 का एंगल बना रहे हैं। इसी तरह जो रिफ्लेक्टेड रे है उसका ग्रीन कलर से हमने उसके वेव फ्रंट शो किए हैं, वो 90 के एंगल बना रहे हैं विद द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। वेल स्टूडेंट्स, हम लोग रिफ्लेक्शन से रिलेटेड पढ़ रहे हैं कि किस तरह रिफ्लेक्शन में हमने जो है वेव फ्रंट ड्रॉ करने हैं। आप देखेंगे ये हमारे पास एक मिरर है, ये मिरर है, कर्व मिरर है, इसकी इनर कर्व सरफेस रिफ्लेक्टिंग है। इसको कौन सा मिरर कहते हैं जी? कनकेव मिरर। ये कनकेव मिरर है, कनकेव मिरर। इसकी आउटर कर्व सरफेस रिफ्लेक्टिंग है, मतलब लाइट स्ट्राइक करके वापस जाएगी या बिखर जाएगी। बाहर वाली सरफेस जो है चमकदार है। ये है कन्वेक्स मिरर। अब हम पहले प्लेन मिरर से हमने रिफ्लेक्शन पढ़ी थी, आप जरा देखिएगा, ये प्लेन मिरर से था। अब हम जो है वो कर्व मिरर की बात करते हैं। इन्फिनिटी से सोर्स ऑफ लाइट या सोर्स ऑफ वेव इन्फिनिटी पे है, ये वेव आ रही है, पैरेलल वेव्स बनाते हैं हम लोग। ये पैरेलल वेव आ रही है जो स्ट्राइक कर रही हैं सरफेस पे, कनकेव मिरर की सरफेस पे। ये चूंकि इन्फिनिटी से आ रही हैं तो इनके जो प्लेन वेव्स हैं तो इनके जो वेव फ्रंट बनेंगे वो प्लेन ही बनेंगे। ये वेव फ्रंट हैं इंसिडेंट रेज के वेव फ्रंट्स।
जो मैंने ड्रॉ की हैं ये वाली, इनके वेव फ्रंट्स हैं स्ट्रेट, प्लेन वेव फ्रंट्स कहते हैं, हम उनको स्ट्रेट वेव फ्रंट्स कह सकते हैं। ये स्ट्रेट होगा। जब ये रेज यहाँ पे स्ट्राइक करती हैं तो ये प्रिंसिपल फोकस के ऊपर इकट्ठी होती है। ये प्रिंसिपल फोकस है एफ, रिफ्लेक्ट होके यहाँ पे ये इकट्ठी होंगी। लेट्स सपोज ये वाली वेव, फर्स्ट वेव जो है यहाँ पे रिफ्लेक्ट हुई, इसी तरह सेकंड वेव भी यहाँ पे रिफ्लेक्ट हुई। अब ये दोनों यहाँ पे इकट्ठी हुई हैं, ये पॉइंट सोर्स बन गया। अब जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं ये दोनों, जिनको ब्लैक कलर से मैंने शो किया है, इनके जो वेव फ्रंट हैं वो प्लेन नहीं बनेंगे, वो सर्कुलर बनेंगे। ये सर्कुलर वेव फ्रंट मैं बना रहा हूं, ये सर्कुलर वेव फ्रंट है, इसके ऊपर यहाँ पे एंगल 90 का ही बनेगा। ये सर्कुलर वेव फ्रंट्स बनते जाएंगे और प्रिंसिपल फोकस की तरफ जैसे ही जाएंगे तो ये समार होते जाएंगे। ऐसे वेव फ्रंट्स को कहते हैं कन्वर्जिंग वेव फ्रंट्स। जी कन्वर्जिंग वेव फ्रंट्स है। जैसे ये इससे बाहर जाएंगे आगे तो ये बड़े होते जाएंगे। यहां पे एंगल जो है वो रिफ्लेक्टेड रे की प्रोपगेशन का और वेव फ्रंट के साथ 90 का ही रहेगा। वो कन्वर्जिंग वेव फ्रंट, ये डाइवर्जिंग वेव फ्रंट। देखिए जी कैसे ड्रॉ हुए हैं। कन्वेक्स मिरर है। कन्वेक्स मिरर ऐसा मिरर होता है जिसकी आउटर कर्व सरफेस रिफ्लेक्टिंग होती है। ये इन्फिनिटी से एक रे आ रही है, इंसिडेंट रे, ये आ रही है इंसिडेंट रे। कन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं, कनकेव मिरर को कन्वर्जिंग कहते हैं, क्योंकि वो पैरेलल बीम ऑफ लाइट को प्रिंसिपल फोकस पे इकट्ठा करता है। ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट को बिखेर देता है। कैसे? ऐसा लगता है कि वो मिरर के दूसरी साइड से आ रही है, ऐसा लग रहा होता है। ये रिफ्लेक्शन इसकी ऐसे होती है, इसकी रिफ्लेक्शन भी ऐसी ही होगी। ये रे आ रही है, ऐसा लगेगा कि ये मिरर की दूसरी साइड से आ रही है। ये विजुअल इमेज बनाती है, ऐसे हो गया। ये चूंकि इन्फिनिटी सोर्स से आ रही थी, इंसिडेंट रेज हैं दोनों, ये रे 1 कर लेते हैं, ये रे 2 कर लेते हैं। आप देखें कि इनके जो वेव फ्रंट्स हैं वो क्या हैं, पैरेलल है, प्लेन है, और वेव फ्रंट्स 2 होते हैं तो उनका डिस्टेंस जो है वो हमने पढ़ा है कि वो वेव लेंथ के इक्वल होता है। ये वेव फ्रंट्स है इंसिडेंट रे। आप देखिए कि इंसिडेंट रे अपने वेव फ्रंट के साथ 90 एंगल बना रही है। जब ये वापस जाती हैं, डाइवर्ज होती हैं, डाइवर्ज होना शुरू हुई हैं, तो इनमें जो वेव फ्रंट्स बनेंगे सर्कुलर बनेंगे और वो प्रिंसिपल फोकस से जैसे जैसे दूर चलते जाएंगे वो बड़े होते जाएंगे। ये डाइवर्जिंग वेव फ्रंट्स है। डाइवर्जिंग वेव फ्रंट्स हो या कन्वर्जिंग हो, अपनी रे के साथ वो 90 का एंगल ही बनाते हैं, रे के प्रोपगेशन की डायरेक्शन के साथ। द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे इज एट 90 एंगल विद द। वेल स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने वेव फ्रंट्स ड्रॉ करना सीखे। आज के लेक्चर में हमने प्लेन मिरर से जो रिफ्लेक्शन होती है, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के जो प्लेन वेव फ्रंट्स से वो भी ड्रॉ करना सीखे, और कर्व्ड मिरर्स जो हैं, कनकेव और कन्वेक्स मिरर्स, उनसे जो रिफ्लेक्शन होती है उनके सर्कुलर वेव फ्रंट्स ड्रॉ करना सीखे। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह रिफ्रैक्शन के वेव फ्रंट्स ड्रॉ करना सीखेंगे। थैंक यू वेरी मच।